जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कैप पे। आज हम लोग कक्षा 10 का विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना सीखेंगे, क्योंकि 2-3 बच्चों ने मैसेज किया था, सर कक्षा 10 में जो विलोपन विधि है उससे समीकरण को कैसे हल करें, इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आज इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। विलोपन विधि से इसको हल करना है। सबसे पहले समझेंगे विलोपन विधि होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब समझते हैं विलोपन विधि होता क्या है, कैसे विलोपन विधि होगा। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो विलोपन विधि में या तो x के गुणांक को बराबर कर दें या फिर y का गुणांक 3 है तो यहाँ पर भी y का गुणांक 3 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि विलोपन विधि में क्या होता है कि अगर x का गुणांक 2 है तो या तो x का गुणांक 2 बना दे या फिर y का गुणांक 3 है तो y का गुणांक भी 3 बना दे। दोनों में से किसी एक का गुणांक हमको बराबर बनाना होता है, तभी हमारा विलोपन विधि लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, x का गुणांक इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो या तो फिर इसमें x का गुणांक 2 बना दे या फिर y का गुणांक 3 है तो इसमें भी y का गुणांक क्या कर दे, 3 बना दे। तो हम लोग y का गुणांक 3 बनाएंगे। अब कोई बोलेगा सर y का गुणांक ही क्यों 3 बनाएंगे, x का गुणांक तो 2 बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है। अगर y का गुणांक 3 बना दे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पे, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक, 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y और 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15। जो समीकरण हमको मिलेगा इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। अब ध्यान से देखना, y का गुणांक 3 हो गया प्लस में और यहाँ पे y का गुणांक 3 क्या है, माइनस में। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण थर्ड व सेकेंड से, हम लोग यहाँ पे समीकरण थर्ड और समीकरण सेकेंड को हल करेंगे। समीकरण थर्ड है 3x प्लस 3y बराबर 15 और समीकरण सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस में 3y है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस का और प्लस का 2x जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 यहाँ पे लिख देंगे। अब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 19, 15 इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे x का मान निकल के आ गया 19/5। इतना सबको समझ में आया कि x का मान कैसे निकला। ठीक, अब चलिए y का मान भी निकालते हैं। अब y का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, x का मान है 19/5। अगर हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसमें x का मान रखते हैं, x का मान है 19/5, तो x का जगह पे हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5। अब y बराबर निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5,
इधर प्लस में इधर आएगा तो -19/5। अब y बराबर निकालेंगे तो इसके नीचे एक लेकर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 और यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक, अब 25 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6, तो 6/5। तो यहाँ से y का मान हमको मिल गया क्या 6/5 और यहाँ पे x का मान क्या मिल गया 19/5। तो इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। इतना सबको समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया कमेंट में पूछे, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक, करना क्या था, विलोपन विधि होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड दिया है, उसके बाद देखेंगे कि या तो x का गुणांक दोनों में बराबर कर दे या फिर y का गुणांक दोनों में बराबर कर दे। तो हम लोग इसमें y का गुणांक बराबर किए, क्योंकि y एक तरफ माइनस में था एक तरफ प्लस में था। अगर y का गुणांक बराबर करते तो आसान हो जाता, दोनों एक दूसरे से कट जाता और यहाँ पे हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक, और इस x का मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन में विलोपन विधि यही है, ऐसे ही विलोपन विधि का यूज करते हैं। बस समीकरण के किसी एक गुणांक को हमको बराबर करना होता है और दूसरे गुणांक को निकाल लेना होता है। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो चलिए, आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा, विलोपन विधि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।